क्या आपको पता है कि भारत का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम एक टॉप सीक्रेट मिशन था जो दुनिया के सबसे डेंजरस वाटर्स में एग्जीक्यूट किया गया। आज हम इसी वीडियो में अनकवर करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की वो अनटोल्ड कहानी जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी और नेशन प्राइड का मेल है। ये कहानी है भारत के उन अनसंग हीरोज की जिन्होंने हमें एक फॉर्मिडेबल मैरीटाइम पावर बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग सफर को। 1970s के दौरान जब दुनिया कोल्ड वॉर के शैडो में थी, भारत ने एक ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट की जरूरत महसूस की जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को सॉलिडिफाई कर सके। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस विजन को आगे बढ़ाया और 1980s में ऑफिशियली एक न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का विजन था एक सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर सबमरीन फोर्स का डेवलपमेंट जो इंडिया के डिफेंस को एक स्ट्रेटेजिक एज दे सके। भारत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन हमने कभी अपने विजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने इंटरनेशनल सपोर्ट भी ढूंढा, जिसमें रशिया एक मेजर पार्टनर बनकर उभरा। ये एक सस्पेंस से भरा हुआ सफर था जिसमें हर कदम पर नए चैलेंजेस और ब्रेक थ्रूआउट्स थे। भारत का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम एक कहानी है विजन, डिटर्मिनेशन और अनपैरेलल्ड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की। इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को कई टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन का डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की डिमांड करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन, सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और मिसाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात करें तो भारत को अपने डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना पड़ा। इसमें इंडिजिनियस मटेरियल्स का यूज, स्किल्ड वर्कफोर्स का डेवलपमेंट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करना पड़ा। अब इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो इनिशियली भारत को इंटरनेशनल कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने इस प्रोग्राम को एक मेजर बूस्ट दिया। आईएनएस चक्कर के लीज ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन के ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, जिसे हम एटीवी बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया। 2009 में आईएनएस अरिहंत, भारत की पहली इंडिजिनस बिल्ड न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया। ये ब्रेक थ्रूआउट्स भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को एक मेजर माइलस्टोन तक लेकर गए। आईएनएस अरिहंत भारत का पहला इंडिजिनियस न्यूक्लियर सबमरीन इस प्रोग्राम का क्राउनिंग अचीवमेंट है। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आईएनएस अरिहंत का डिजाइन रशिया के असिस्टेंस से किया गया। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इस सबमरीन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये एक 6000 टन 110 मीटर लॉन्ग सबमरीन है जो एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से पावर्ड है। आईएनएस अरिहंत का रिएक्टर 83 मेगावाट का है जो इसे प्रोलॉन्ग्ड अंडर वाटर ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज देता है। इस सबमरीन में 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स या 4 K-4 बैलिस्टिक मिसाइल्स का पेलोड है जो इसे एक फॉर्मिडेबल डिटरेंट बनाता है। इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें तो आईएनएस अरिहंत एक SSBN है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन, जो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। ये सबमरीन एडवांस स्टेल्थ फीचर्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से इक्विप्ड है जो इसे वर्चुअली अनडिटेक्टेबल बनाता है। आईएनएस अरिहंत का डेवलपमेंट भारत के इंजीनियर और टेक्नोलॉजिकल पावर्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सबमरीन भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई। अगर हम ऑपरेशनल चैलेंजेस और ट्रायल्स की बात करें तो आईएनएस अरिहंत के डेवलपमेंट के बाद ऑपरेशनल चैलेंजेस और सी ट्रायल्स एक क्रूशियल फेज थे। सी ट्रायल्स में आईएनएस अरिहंत ने 2014 में अपना सी ट्रायल शुरू किया। ये ट्रायल बहुत ही एग्जॉस्टिव थे जिसमें सबमरीन के परफॉर्मेंस, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और रिएक्टर एफिशिएंसी को टेस्ट किया गया। 2016 में अरिहंत ने अपने फाइनल सी ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए। ऑपरेशन हर्डल्स की बात करें तो आईएनएस अरिहंत को इनिशियली ऑपरेशंस के दौरान कुछ टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, लेकिन इंडियन नेवी ने इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम किया और सबमरीन्स को फुल्ली ऑपरेशनल बनाया। अरिहंत के क्रू को स्पेसिफिकली न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया। ये ट्रेनिंग रशिया के एक्सपर्ट्स के असिस्टेंस से हुई। क्रू को एडवांस नेविगेशन, मिसाइल सिस्टम और रिएक्टर ऑपरेशंस की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी। आईएनएस अरिहंत के सक्सेसफुल ट्रायल्स और ऑपरेशनल डेवलपमेंट ने भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को एक सिग्निफिकेंटली बूस्ट दिया। ये सबमरीन आज भारत के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का एक क्रूशियल पार्ट है। ये सबमरीन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर को स्ट्रेंथ करती है। आईएनएस अरिहंत भारत के न्यूक्लियर ट्राइड का एक इंटीग्रल पार्ट है जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयर लॉन्च्ड वेपन्स और सी बेस्ड डिटरेंस से मिलकर बना है।
आईएनएस अरिहंत और भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम ने रीजनल सिक्योरिटीज डायनेमिक्स को भी इफेक्ट किया है। ये प्रोग्राम भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज देता है और रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। आईएनएस अरिहंत का डेवलपमेंट भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इस सबमरीन ने भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस को स्ट्रेंथ किया और इंडियन नेवी के ग्लोबल स्टैंडिंग को एनहेंस किया। आईएनएस अरिहंत के सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद भारत ने अपने सबमरीन प्रोग्राम को फर्दर एक्सपेंड करने का प्लान बनाया। आईएनएस अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन भी ऑपरेशन होने वाली है। भारत अपने न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को फर्दर एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत और भी सोफिस्टिकेटेड एसएसबीएन और एसएसएन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। आईएनएस अरिहंत का लेगेसी और भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम का फ्यूचर ब्राइट है। ये प्रोग्राम भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए एक गेम चेंजर है। तो ये थी भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की अनटोल्ड स्टोरी। ये कहानी है डेडिकेशन, प्रिजर्वेरेंस और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की, जो भारत को एक फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर पावर बनाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।